प्रिय दोस्तों, हमारा मन हमेशा चंचल रहता है। सभी व्यक्ति हमेशा एक ही प्रश्न करते हैं कि मन को वश में कैसे किया जाए, क्या करें कि मन हमारे काबू में रहे। तो आइए जानते हैं कि मन को अपने काबू में कैसे रखा जा सकता है। प्रिय दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मन को काबू करने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपने मन को समझाना, खुद को मन से अलग करना। जब तक आप आत्मा और मन तथा भावना और इच्छा में भेद नहीं कर लेते, आप अपने मन को काबू में नहीं कर सकते। वास्तव में मन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। आपके ही कुछ आदतों, इच्छाओं और संस्कारों को ही मन कहते हैं, जिसका संचालन भी पूरी तरह से आपकी आत्मा के द्वारा किया जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो आपके द्वारा ही किया जाता है। प्रिय दोस्तों, अगर हम मन को दो शब्दों में तोड़ें तो म प्लस न। म का अर्थ होता है मैं और न का अर्थ होता है नहीं। कुल मिलाकर मन का मतलब मैं नहीं होता है। यहाँ पर मैं से हमारा मतलब आत्मा से है। यदि आत्मा का अध्ययन और भी अधिक गहराई से किया जाए तो इसे 4 भागों में बांटा गया है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। लेकिन हम आपको आज केवल मन के बारे में बताएंगे। हम सुबह से शाम तक जो कार्य करते हैं वह कहीं न कहीं इच्छाओं और आवश्यकताओं से जुड़ा होता है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, शब्दों पर गौर कीजिए। इच्छा और आवश्यकता दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हर एक आवश्यकता इच्छा होती है, लेकिन हर एक इच्छा आवश्यकता हो यह जरूरी नहीं। अब सारा खेल इन्हीं दोनों को समझने का है। तो आइए हम अब कुछ व्यवहारिक उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि आप पानी क्यों पी रहे हैं। आप इसके 2 जवाब दे सकते हैं। पहला, मन किया या इच्छा हुई। दूसरा जवाब, प्यास लगी या आवश्यकता हुई। ऐसे ही आप अपने जीवन के हर कार्य में देख सकते हैं और आपको 2 चीजें ही देखने को मिलेगी, एक इच्छा, दूसरा आवश्यकता। बस मन का सारा खेल इन दोनों चीजों को समझने में है। जब आप अपनी इच्छा और आवश्यकता में अंतर करना सीख लेते हैं तो आप मन को समझ लेते हैं। अब बात आती है जिद की। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि इस कार्य को करना हमारी आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम उस कार्य के लिए स्वयं को मजबूर करते हैं। जैसे आपको भूख नहीं है, लेकिन सामने तरह तरह के पकवान रखे हैं जिन्हें देखकर आपके मुंह से पानी आ रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद भी आप खुद को नहीं रोक पा रहे हैं और उन्हें खा लेते हैं। दूसरा उदाहरण है, मान लीजिए किसी अश्लील, गंदे चलचित्र या कहानी को देखकर
या फिर सुनकर आपके मन में उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, आप नहीं चाहते भी उन विचारों में डूबे हुए हैं, अर्थात आप अपने मन पर काबू नहीं रख पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर संकल्प शक्ति की कमी है। दोस्तों, मन बड़ा जिद्दी है। मन ऐसा घोड़ा है जिसे यदि काबू में न किया जाए तो यह आपके समय, स्वास्थ्य और जीवन को तबाह कर सकता है। वहीं पर यदि इसे काबू में रखा जाए तो वही आपको महान और सफल बना सकता है। अब प्रश्न उठता है कि बेलगाम मन के घोड़े को लगाम कैसे लगाएं, इसकी जिद को कैसे तोड़ा जाए। ऐसी स्थिति में पहला काम है मन को मनाइए या समझाइए। मन जिस भी कार्य के लिए जिद करता है तो उसे उस बात के लिए समझाइए, अतीत का दृश्य दिखाइए और अपने मन को कहिए कि तू देख, अतीत में भी यही घटिया काम किया था, जिसका परिणाम क्या हुआ? दुख, पश्चाताप, दर्द। तो इसे दोबारा करने का जिद क्यों कर रहे हो? फिर उसे भविष्य का दृश्य दिखाइए और बताइए कि देख, अगर अभी तू ये गलती करेगा तो भविष्य में या आगे चलकर बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। तो फिर क्यों थोड़े से सुख, आनंद और मनोरंजन के लिए अपने भविष्य को अंधकारमय कर रहे हो? मन के सामने लाभ और हानि की बराबर समीक्षा करें। किसी भी कार्य को करने से पहले होने वाले लाभ और हानि के बारे में अपने मन को बताएं। यदि मन आपका साथ दिया और आपके कारण सही रहे तो आप गलती करने से बच जाएंगे, लेकिन फिर भी आपका मन जिद पर उतर जाए तो आगे का तरीका अपनाएं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार लोहे को लोहा काटता है और जहर को जहर खत्म करता है, उसी प्रकार जिद को जिद ही तोड़ सकता है। दोस्तों, जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाए, जहां पर समझाने से काम न चले, वहां मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। आप जिस भी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसे अपने दुश्मन की तरह देखना चाहिए। उससे नफरत करिए और उससे कहिए कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं ये सब मैं तय करूंगा, तू नहीं। यह ऐसा तरीका है जिससे बुरी से बुरी आदत को भी आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। प्रिय दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।